Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। धनतेरस के दिन जिस प्रकार कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा विधि पूर्वक से की जाती है, वैसे ही मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस वाले दिन से यम दीपदान शुरू होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसे सुनकर आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हेम नाम का एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उस बालक की कुंडली बनवाई तब ज्योतिष ने कहा कि इसकी शादी के 10वें दिन ही बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा हेम ने पुत्र की शादी कभी ना करने का निश्चय लिया और उसे एक ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां कोई भी स्त्री ना हो। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। घने जंगल में राजा के बेटे को एक सुंदर स्त्री मिली और दोनों को आपस में प्रेम हो गया। फिर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। ज्योतिष आचार्य अनीश व्यास ने बताया कि भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के 10वें दिन यमदूत राजा के प्राण लेने पृथ्वी लोक आएंगे। जब वे प्राण ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनकर यमदूत का मन दुखी हो गया। यमदूत जब प्राण लेकर यमराज के पास पहुँचे तो बेहद दुखी थे। यमराज ने कहा कि दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन कर्तव्य के आगे कुछ नहीं होता। ऐसे में यमदूत ने यमराज से पूछा, क्या इस अकाल मृत्यु को रोकने का कोई उपाय है? तब यमराज ने कहा, हाँ, अगर मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन संध्या काल में अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। तब से धनतेरस के दिन यम पूजा का विधान है। यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं। आपकी ज़िंदगी से अकाल कष्ट दूर होते हैं। आपकी ज़िंदगी से अचानक से होने वाली दुर्घटना आपके जीवन से दूर होती है। यम का दीपक जलाने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यम के दीपक को आपको सीधा ज़मीन पर रखकर नहीं जलाना है। इसलिए आप जब यम का दीपक जलाएंगे, आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दरवाजे की बाईं ओर, अपने दरवाजे की बाईं ओर यानी कि राइट ओर, आपको पहले थोड़े से चावल रखने हैं और उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। ये हुई पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है दीपक जलाने से पहले। दूसरी बात, यम का दीपक आप घर के अंदर से जलाकर बाहर नहीं आएंगे। आपको यम का दीपक बाहर जाकर उसको स्थापित करने के बाद ही जलाना है। ये 2 विशेष बातें हैं जो आपको यम का दीपक जलाते हुए ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं यम का दीपक कैसे जलाना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार के राइट और बाईं ओर एक चावल की डेरी बनानी है। उस डेरी पे आप सरसों के तेल का दिया बना के रखेंगे। दिए का जो मुख है, आपको ध्यान रखना है कि दिए का जो मुख है वो आपको दक्षिण दिशा यानी कि साउथ दिशा की ओर करनी है। उसके बाद आप दक्षिण दिशा की ओर जब आपका दीपक का मुख आप कर लेंगे, उस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। उसके बाद दीपक पे आप रोली का टीका लगाएंगे, जल थोड़ा सा छिड़केंगे, फूल चढ़ाएंगे, थोड़े से आप मीठा रखेंगे या बताशे का एक टुकड़ा रखेंगे, बताशे की एक डली रखेंगे और यम भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि वो आपको लंबी आयु दे, वो आपके परिवार को लंबी आयु दे, आपके ऊपर से अकाल मृत्यु को हटाएं, कुछ भी अकाल जो आपके जीवन में होने वाला है उससे आपको बचाएं। ऐसा आप प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप अपने घर के अंदर वापस आ जाएंगे। यम के दीपक को पलटकर नहीं देखेंगे। ये दीपक आपको तब जलाना है जब आपके घर के परिवार के सारे लोग घर के अंदर हों,
कोई भी बाहर नहीं जा रहा हो, क्योंकि यम के दीपक को जलाने के बाद आप या आपके परिवार वालों में से कोई भी घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। यम का दीपक धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक जलाया जाता है। 5 दिन आपको यम का दीपदान करना है। एक खास बात, यम का दीपक जलाने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये बात आपको ज़रूर से ध्यान में रखनी है। ये बात करी हमने यम के दीपदान के बारे में। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।